ऑल बहुत शुक्रिया सारी सोसाइटी की टीम का, अशोक जी का और पूरी टीम का। और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम हमारी कहानी अगर कहीं बता सकते हैं और कुछ लोग, कुछ बच्चे उससे प्रेरित होकर अगर कुछ सीख सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। और कवर पेज पे होना किसी मैगजीन में और बिलबोर्ड पे जब आपके बच्चे आपकी तस्वीर देख के बोले तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। सो ये बट मोर इम्पोर्टेंटली जो कहानी है, जो अचीवर्स की कहानी है, वो इस मैगजीन के ज़रिए लोगों तक पहुंचती है। जैसे मैंने कहा है कि हम सब चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, कुछ भी बन जाए, बट कोई ना कोई आपका मार्गदर्शन हमेशा रहता है और आगे भी आप उसकी तरफ देख के वो सफ़र तय करना चाहते हैं। तो आज भी जो मुकाम पे हम हैं, आज भी हम बहुत जो अपने आगे कई लोगों को देखते हैं कि जीवन में बहुत कुछ अचीव करने के बाद वो कितना हम्बल रहते हैं, और वो सब हम अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं। और ये मैगजीन के ज़रिए वही हमें अपनी कहानी सुनाने का प्रयास करते हैं। सर, संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका क्या? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं होगा। ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो जाए तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है वो अगर कहती है सरकार की मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है, बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए आपस में। पाजी, पंजाब की बात की जाए तो मतलब पंजाब में जो फ्लड आया हुआ है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी फैमिली पंजाब में रहती हैं। ऑब्वियसली मेरा दिल बहुत दुखता है जब वो सारे सीन मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था। गीता वहाँ गई, सेवा हम सबने मिलजुल के करने का प्रयास किया। बट ये बात तो है कि पंजाबियों में ना एक जज्बा है कि खड़े हो जाते हैं अपने लोगों के साथ ही नहीं, जहाँ भी कोई मुसीबत में होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। और आज पंजाब के ऊपर ये आपदा जो आई है, ये एक बहुत ही भयानक स्थिति में है पंजाब। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। जब मैं गया था तो तकरीबन 12 फुट पानी था, और उसके बाद बरसात लगातार 10-12 दिन रुकी नहीं, और पानी कई जगहों पर तो 20-20 फुट पानी था। तो बहुत सारे परिवार जो हैं एक दूसरे से बिछड़ भी गए हैं, बहुत लोग मर गए हैं, और जो नुकसान हुआ है फसलों का या ज़मीनों का और हर तरीके से जो किसान का नुकसान हुआ वो देख के बहुत दिल दुखता है। और यही कहना चाहूँगा, इस मुश्किल वाली घड़ी में हम खड़े हैं पंजाब के साथ और हमेशा खड़े रहेंगे। मेरा वजूद कुछ नहीं होता अगर मैं पंजाब से नहीं होता। तो मैं पंजाब के लिए हर दिन हर वक्त प्रे करता हूँ कि जल्दी हालात हमारे ठीक हों, और हमारे जो भाई बहन हैं जिनको घर उजड़ गए हैं उनके हम सब प्रयास करेंगे मिलजुल के। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं हमेशा आपको भी कहता हूँ कि किसी भी तरीके से मदद करिए, बट मदद करने के लिए पंजाब के लिए आप सब सामने आइए, क्योंकि आप अगर पैसे से नहीं मदद कर सकते तो आप दुआ तो कर सकते हैं। दुआ करिए पंजाब के लिए, और दुआओं में जो ताकत होती है वो शायद उससे बेहतर ताकत किसी में चीज़ में नहीं होती है। तो आज पंजाब को ज़रूरत है आप सब की, पंजाब के साथ खड़े होइए। आओ सब मिलजुल के पंजाब को दोबारा हरा भरा बनाएं, क्योंकि हमारे ही तो वो 2 लोग हैं जिनके घर उजड़ गए, जिनके जानवर मर गए। और अब जो आने वाला समय है वो थोड़ा सा मुश्किल वाला समय इसलिए क्योंकि बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। जैसे जैसे पानी पीछे जाएगा, 4-4, 5-5 फुट जो रेत है वो चढ़ गई है हमारे खेतों में, तो उसको जल्द से जल्द रेत को निकाला जाए ताकि किसान जो है दोबारा अपनी फसल वहाँ पे उगा सके और अपना जीवन जो है वो चला सके। गीता जी, how does it feel to be featured in society? Oh, it's an absolute honor. बहुत अच्छा लग रहा है। हम वो शुक्रगुजार करना चाहते हैं पूरी सोसाइटी अचीवर्स मैगजीन को, जो हमें मौका दिया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस
great prestigious magazine. और आइसिंग ऑन द केक ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हम दोनों साथ में फीचर किए एंड इट्स अ, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत रेलेवेंट मैगजीन है ये आजकल की जनरेशन को भी, और बहुत लोगों को दिखाने के लिए कि सबके जो स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ में हम कैसे ओवरकम कर रहे हैं, और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है अभी तो लाइफ कभी आपके अंदर जो जज्बा है कभी रुकना नहीं चाहिए एंड तक. यू शुड ऑलवेज हैव दिस ड्रीम एंड एम्बिशन आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कि मैंने कुछ और भी अचीव करना है लाइफ में, एंड जब तक वो रहेगा ना, आप वो जो जज्बा रहेगी वो आपकी लाइफ को और कैसे बोलते हैं कि खुश या हाँ, सो दैट थिंग टू टीच द यंगर जनरेशन. कई लोग मैंने देखा है कि आजकल के जनरेशन में बहुत लोगों के सपने नहीं हैं, ड्रीम्स नहीं हैं, जो माँ बाप के हैं वो चलो ठीक है वो ही इंजॉय कर रहे हैं. But I feel like they all should have that dream to aspire to become something or someone. And ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ जर्नी easy रहे. हरभजन ने जो लाइफ में देखा है बहुत सारे उछल चढ़ाव, जहाँ से वो हम्बल बिगिनिंग से कहाँ से वो स्टारडम नाम शौहरत कमाया है. It's an inspirational journey for all the youngsters to understand कि this is how life actually is. It's not easy. So this magazine to come out and teach people कि हमारी लाइफ में क्या क्या रहा है, it's an absolute honor and I'm so glad to be a part of it. पाजी दिल ये हुज द बॉस का नेक्स्ट सीजन लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, कुछ आप क्लूज देना चाहेंगे आपके फैंस को? जी हाँ, जल्दी हम अभी उसकी भी शूटिंग शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ विल हैव अनदर 4 एपिसोड रेडी, क्योंकि ये बिजी होगी फिल्म के उसमें, जिसके कारण थोड़ा सा हमारे बीच इसमें ब्रेक आ गया, बट जल्द 4 एपिसोड और रिकॉर्ड करके जो है वो लॉन्च करेंगे दोबारा उसको. गीता जी, जब फैंस जो है आपकी तारीफ करते हैं, क्रिटिक्स आपकी तारीफ कर रहे हैं फिल्म देख के मेहर, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, और कैसा लगता है इतने टाइम के बाद आके वापस से फिल्म में और इतनी तारीफ मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है टू बी ऑन द सेट आफ्टर माई फैमिली एंड आफ्टर माई बीइंग विद माई किड्स. मेरा हैप्पी प्लेस है और मैं सबसे खुश होती हूँ जब मैं सेट पे होती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर का जो सपना है एंड अच्छा लगता है कि आपको वापस एक मौका मिला है. 15 साल पहले आप मुझे पूछते तो शायद लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल टाइम था कि बच्चों के बाद, शादी के बाद वापस आना, पर आजकल ऐसा जनरेशन चेंज हो चुका है कि वो कोई मायने नहीं रखता. सो टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड टू बी ऑनेस्ट, अवार्ड्स कुछ नहीं मायने रखती है. जो अप्रिसिएशन का जो फीलिंग आती है ना, उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती. मेरे लिए वही अवार्ड है कि जो लोग मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो फिल्म को लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि क्या मूवी बनी है. दैट इज़ माई बिगेस्ट अवार्ड एंड बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि हम इसके लिए ही काम कर रहे हैं. आज मैडम सोसाइटी मैगजीन ने जो अचीवर्स लॉन्च किया, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और काफ़ी डिमांड है, इसके बारे में आप क्या कहें? वाह, क्या बात है, ये तो अच्छी खुशी हो हमारे लिए, और क्या हो सकता है. आई मीन दिस इज हैप्पीनेस फॉर अस के लोग पढ़ना चाह रहे हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अस, देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ अचीवर्स जो इसमें फीचर हुए हैं. एंड अच्छा लगता है कि इतने सारे जो नाम दिए हैं, ऑल दीज लेजेंड्स एंड अचीवर्स जिसके साथ हम फीचर किया है, हमारी बहुत गर्व की बात है. इट्स नॉट जस्ट अस, देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ पीपल दैट एंड्रिया जी ने as an editor who has featured so many other achievers of the society. So it's a great honor for us, अच्छा लगता है कि लोग पढ़ना चाह रहे हैं. And I hope और भी हम आगे जाके और भी collaboration करें साथ में. So it'll be great. अशोक जी, why did you choose to feature them in this feature? हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है. हरभजन, he is the legend in the cricket and Geeta too. Okay. और जब हम सोच रहे थे कि who should we put like on the cover, so